औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस सफ़ाती इस्म की हम्दो सना बयान करने की सआदत हासिल करेंगे वो नाम है अल जलील जल्ले शानहू। अल जलील अल्लाह का सफ़ाती इस्म है। अल जलील जल्ले जलालहू के मानी है बड़ी शान वाला। शान व शौकत, अज़मत, बड़ाई, बरतरी और बुजुर्गी और अरूज कमाल जैसी सफ़ात अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों में भी पैदा की हैं। दुनियावी रहन सहन, कीमती पोशाक, शानदार इमारतें, नायाब जेवरात और ज़माने के लिहाज से बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी किसी भी इंसान को शान व शौकत अता कर देती है। इसी तरह ईमानदारी, सच्चाई, अमानत और सदाकत, अफ़वा दरगुज़र, हमदर्दी जैसी सफ़ात उसे माशरे में अज़मत व बड़ाई अता करती हैं। शफ़क़त व मेहरबानी, रहमदिली, मोहब्बत और दूसरों के लिए काम आने और कुर्बानी देने का जज्बा अगर से बरतरी और बुजुर्गी पर फायज करता है तो मेहनत, काम की लगन, जुस्तजू, हसूल इल्म, पाबंदी औकात और महारत इसे उरूज व कमाल अता करता है। मगर ये तमाम सफ़ात वक्ती और महदूद होती हैं। ये हर इंसान को रद्द अमल की वजह से या दूसरों की वजह से मिलती हैं, या इनको देने वाली को ज़ात खुद अल्लाह ताला की है, क्योंकि बंदे को इज्जत देने वाली ज़ात भी वही है और बेहतरीन कारकर्दगी की तौफीक देने वाली ज़ात भी इसी की है। लेकिन ना ख़त्म होने वाली शान अगर किसी को ज़ेब देती है तो वो अल जलील जल्ले जलालहू ही को देती है, जो अल्लाह सुब्हान ताला का एक सफ़ाती नाम है, क्योंकि वो बड़ी शान वाला है और वो ऐसी शान है जिसका अंदाज़ा करना हम बंदों के बस की बात ही नहीं है। हमारा इल्म व फ़हम महदूद है। हम अल्लाह की हर सिफ़त को शायद जान तो गए हैं, मगर इस सिफ़त की कैफियत को महसूस करना हमारे बस में नहीं है। अल जलील जल्ले जलालहू बहुत शान वाला है, बुजुर्गी वाला है, कुदरत वाला है, लेकिन वो कितनी कुदरत और शान वाला है हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी शान कायनात की इब्तिदा से किस तरह आश्कार होती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल जलील जल्ले जलालहू ने तख्लीक़ कायनात का फैसला किया तो इसने अपने मंसूबे और इस पर अमल करने के लिए जो तरीक़ा अपनाया वो सिर्फ इसी की शान है। फरमाया सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 11 में, फिर वो मुतवज्जो हुआ आसमान की तरफ जबकि वो धुआं था, तो उसने इससे और ज़मीन से कहा तुम दोनों खुशी या नाखुशी से आओ। तो दोनों ने कहा हम बारज़ाए और रग़बत आए। और ना सिर्फ ये कि इस तरह ज़मीन और आसमान बनाए, बल्कि सूरत सजदा आयत नंबर 4 में इरशाद होता है अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़मीन और आसमान को और हर चीज़ को जो इन दोनों के दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया। क्या ये किसी तरह भी मुमकिन है कि इतनी बड़ी दुनिया बमा तमाम मौजूद चीज़ों के सिर्फ 6 दिन में बना दी जाए? ये ताकत, ये कुदरत, ये शान अल जलील जल्ले जलालहू की ही है। फिर सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, बागात, चिरिंद परिंद, जानवर, फसल, फल, सब्जियां, अनाज, गोया हर मखलूक के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी सब कुछ की तख्लीक करने में सिर्फ और सिर्फ तन्हा खालिक हकीकी की रज़ा शामिल है, और ये सब करने के लिए इसे वक्त नहीं लगता। सूरत बकरा आयत नंबर 117 में इरशाद होता है वो आसमानों और ज़मीनों का अनोखा मौजूद है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो इसको कहता है हो जा और वो हो जाता है, और ये बात कि वो कुन कहता है और वो काम हो जाता है अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में जा बजा इरशाद फरमाई है। सूरत यासीन आयत नंबर 82 में फरमाया जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है वो कहता है इसको हो जा और वो हो जाती है। काम करने की, काम करवाने की और इरादे को अमली जामा पहनाने की ये सूरत सिर्फ और सिर्फ अल जलील जल्ले जलालहू के पास ही नजर आ सकती है। ये सिर्फ उसी की शान है कि ज़मीन और आसमान में तमाम इक़्तिदार और इख्तियारात का वो तन्हा मालिक है। इसका तर्ज़ तख्लीक भी बड़ा शानदार है, यानी धुएं की शक्ल में फैले कायनात के मादे को इसने अपने नक्शे के मुताबिक
ढालने के लिए सिर्फ हुक्म दिया और वो जमीन और आसमान की शक्ल में ढल गया। धुआं किस तरह फैले हुए मवाद को कहकशाओं, सितारों, सैयारों, सूरज और चांद की शक्ल में ढालना, और वो भी सिर्फ एक हुक्म से, किस तरह मुमकिन है। मगर अल जलील जल्ले जलालहू की तदबीर की क्या शान रखती है, इसका अंदाजा हम अपनी मौजूदा अकल से 1000 गुना ज्यादा अकल मिल जाने पर भी नहीं लगा सकते। जमीन और आसमान की तख्लीक के बाद करोड़ों किस्म के मखलूकात पैदा करना भी इसकी शान और अजमत की दलील है। और फिर हैरत अंगेज अमर ये कि अपनी तमाम मखलूकात के लिए रिस्क की फराहमी, और वो भी कभी न ख़त्म होने वाली। अल्लाह ताला तो इस शान का हाकिम है, खालिक है, राज़िक है, मुसव्विर है कि इसने कायनात की हर चीज़ को वजूद बख्शा, और वजूद भी इस तरह कि हर मखलूक की सूरत, जिसामत, साख, कुव्वत, खूबियाँ, खामियाँ, सलाहियतें, काम, तरीक़ा काम, कामयाबियाँ, नाकामियाँ, अरूज व ज़वाल और इसकी ज़िंदगी की मुद्दत तक का तायुन लम्हाए अव्वल से लिख दिया। फिर क्या शान है मेरे मौला की, अरबों खरबों इंसान पैदा फरमाए, लेकिन हर एक की आँख की पुतली, उंगलियों के पोरों के नक्श एक दूसरे से नहीं मिलते। अल्लाह की सनाई की अगर शान देखना हो तो हम सिर्फ अपने वजूद के अंदर भी इसे देख सकते हैं। एक इंसान का पूरा वजूद अपने अंदर क्या क्या असरार लिए हुए है, एक एक उज़ू अपनी अपनी जगह मौजूद, अपने काम में मशगूल, हवा से खमसा यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना, महसूस करना के जरिए कायनात को जांचना आसान बना दिया। हमारे आज़ाद जिस अंदाज में अपना काम अंजाम देते हैं और इन्हें बचाने के लिए हमारा अंदरूनी निज़ाम किस हिकमत अमली का मुजाहरा करता है, ये बजाय खुद एक मौजज़ा है। एक उज़ू का काम दूसरे का किस तरह मददगार है। अपनी शान से अपने बंदों को आगाह करने के लिए कुरान पाक में जगह जगह ये दावत दी गई है, तुम कुदरत की निशानियों पर गौर करो। जिन्होंने कुदरत की निशानियों पर गौर किया वो मोतरफ हो गए कि तख्लीक की ये शान अल जलील जल्ले जलालहू के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसने जब हमें तख्लीक किया तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें वक्ते पैदाइश से ही तख्लीक कर दी जो बज़ाहिर बिला वजह है, मगर इनकी अहमियत का अंदाज़ा आज हो रहा है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल पहले ही हमारी पिंडली में रख दी। अगर ये नाली ना होती तो आज बाईपास नहीं हो सकता था। इसी तरह गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में पहली मर्तबा हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे दोनों गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह बना दी जहां तीसरा गुर्दा फिट हो सके। इसी पर बस नहीं हो जाता, अल जलील जल्ले जलालहू की शानदार सनाई की एक मिसाल ये भी है कि हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी ऐसी हड्डियां हैं जो फालतू समझी जाती हैं। आज तहकीक से साबित होता है कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े हुए होते हैं और इस वजह से ना तो अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। सर्जनों ने तजर्बात के बाद मालूम किया कि पसलियों की ये हड्डियां और नरखरे की हड्डी की साख एक जैसी है। चुनाचे पसलियों की इन छोटी हड्डियों को काट कर हलक में फिट किया गया तो ये बच्चे माजूरी से बच गए। इसी तरह एक हैरत अंगेज बात यह है कि उंगली कट जाए या पाँव दोबारा नहीं बढ़ सकते, मगर जिगर वो वाहिद उज़ू है जो काटने के बाद दोबारा पैदा हो सकता है। ये तो बहुत कम अमसाल हैं, वरना हमारे जिस्म का रुआं रुआं हमारे लिए वो बेकरां खजाने अपने अंदर समेटे हुए हैं। हमारे जिस्म में आँख बैरूनी दुनिया से राब्ता करने का बेहतरीन जरिया है। हमारी तरफ तेजी से आने वाली गेंद से आँख जब जहन को आगाह करती है तो जहन इसी लम्हे हाथों को हुक्म देता है कि इसे पकड़ लो, या किसी गिरती हुई चीज़ की आगाही अगर आँख दिमाग को देती है तो पैरों को हुक्म देता है कि इस जगह से दूर चले जाओ। इसके अलावा दिल खून को पंप करता है, गुर्दे सफाई में लगे हुए हैं। अल जलील जल्ले जलालहू की बेमिसाल और शानदार कुदरत के करिश्मे तो गौर करने पर जा बजा नजर आ रहे हैं।
सात आसमान तय बतय जिनको वो खुद संभाले हुए है। सूरत फातिर आयत नंबर 41 में फरमाने बारी ताला है, इन्हीं बात है कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों को थामे हुए है कि वो टल ना जाएं, और अगर वो टल जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई इन्हें नहीं थाम नहीं सकता। अगर ज़मीन की तख्लीक पर गौर करें तो इसकी तख्लीक भी आसमान की तरह मसलियत से खाली नहीं। सूरत अब्बस आयत नंबर 24 से 31 में इरशाद होता है, इंसान अपनी ग़ज़ा को देखे कि हमने खूब पानी बरसाया, ज़मीन को फाड़ा और इसमें से अनाज, अंगूर, सब्जियां, जैतून, खजूर, घने बाग, फल और चारा पैदा किया। गोया इंसान और जानवर तख्लीक तो थी ही शानदार, मगर इनकी ग़ज़ा को भी पैदा करने का बंदोबस्त किया। फिर ग़ज़ा ही नहीं की बल्कि दरिया भी दो तरह के पैदा किए, एक मीठा साफ सुथरा और उम्दा जो पीने के काम आता है और बहने वाला, जबकि दूसरा साकिन दरिया जिसका पानी खारा और कड़वा है, जिसमें कश्तियां और जहाज चल रहे हैं। सूरत फातिर आयत नंबर 12 में इरशाद होता है, और बराबर नहीं दो दरिया, ये मीठा है, प्यास बुझाता है, पीने में खुशगवार, और ये दूसरा खारी है, कड़वा है। तुम इन दोनों में से ताज़ा गोश्त खाते और वो जेवरात निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो। ग़ज़ा और पानी के बाद इस कायनात की तख्लीक में अहम तरीन ज़रूरत हवा की है। सूरह रूम आयत नंबर 48 में इरशाद होता है, अल्लाह ताला हवाएं चलाता है, वो अबर को उठाती हैं, फिर अल्लाह ताला अपनी मंशा के मुताबिक इसे आसमान में फैला देता है और इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आप देखते हैं कि इसके अंदर कतरे निकलते हैं, और जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है अपने बंदों पर पानी बरसाता है तो वो खुश हो जाते हैं। इस शानदार कायनात में सिर्फ ज़मीन, आसमान, हवा और पानी ही नहीं, बल्कि बेशुमार चीज़ें हैं जो अल जलील जल्ले जलालहू ने अपनी मखलूक़ात की सहूलत के लिए फराहम की हैं। इब्तिदाई आफ़रीनिश से लेकर रोज़े क़यामत तक पैदाइश इंसान और दीगर मखलूक़ात, नज़्म व ज़ब्त कायनात, सूरज, चाँद, सितारों का तयशुदा रास्तों पर चलना बजाय खुद इस बात का सबूत है कि शान शौकत और अज़मत और बड़ाई रखने वाला खालिक हकीकी का मुकम्मल लफ्ज़ इसकी हर तख्लीक में नज़र आता है। लेकिन यही शान हमें इस वक्त भी नज़र आएगी जब अल्लाह ताला अपने इरादे के मुताबिक इस कायनात को फना करेंगे। सूरत मोमिन आयत नंबर 16 में इरशाद होता है, इस रोज़ पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है? सारा आलम पुकार उठेगा, अल्लाह वादाहू कहार की क्या शान है, अल जलील जल्ले जलालहू की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।